सभी मकर राशि के दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मकर राशि का विशेष मार्च 2023 का राशिफल। क्या होगा, क्या घटित होगा, किस रूप में होगा, क्या प्राप्त होगा, क्या छिन जाएगा, धन की स्थिति, पारिवारिक सुख, भाग्य का सुख, जॉब की स्थिति, संतान की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की सभी पहलुओं को बारीकी से कवर करने का आज की इस वीडियो में प्रयास करूंगा। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है, अनुभव के आधार पर आपका प्रेडिक्शन तैयार होता है। जितना अच्छा अनुभव आपको होता चला जाएगा, आप उतना ही अच्छा लोगों के बारे में बताना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये एक यथार्थ सत्य है। इस दुनिया में ऐसी ऐसी विद्याएं काम कर रही हैं, इस नेचर में, इस भूलोक भविष्य में, कि हम कल्पना नहीं कर पाते। कई बार हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। सामने वाला व्यक्ति बिना पूछे आपके प्रश्न को बता दे तो इसका मतलब कुछ तो विद्या है, कुछ तो भगवान का खेल है। और लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसे ही है, पागल बनाते हैं, इनके लोग बैठे हैं, अपने लोगों से ही पूछवाते हैं। ऐसे नहीं होता। हमारा सनातन हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इसमें ज्ञान का अथाह भंडार है। हमारी वेद परंपरा, हमारे पुराण, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी, जिनके द्वारा तमाम प्रकार की जो शक्तियां हैं उनका विकास हुआ, भगवान के द्वारा ये शक्तियां प्रदान करी गईं ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को, और उन्हीं की माया है जो ये सृष्टि चल रही है। इसलिए किसी भी चीज़ को नकारना इतना आसान नहीं है। मित्रों, मार्च 2023 के इस राशिफल में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि दिनांक 15 तारीख को सूर्य ग्रहों के राजा मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 मार्च को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध देव नीच के हो जाएंगे 16 मार्च से और 31 मार्च तक, और फिर ये मेष में चले जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्र का 12 मार्च को मेष राशि में आगमन होगा, यानी कि अपनी उच्च राशि में ये पहले 11 दिनों तक रहेंगे और फिर ये मेष में आएंगे 12 तारीख को मार्च में। और मेष भी मित्र की ही राशि है, मंगल की ही राशि है। क्या फल रहेगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। यदि आप मुझे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो 25 फरवरी से 2 मार्च तक मैं बॉम्बे में अवेलेबल रहूँगा। आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 4 मार्च को लुधियाना में, 5 मार्च को चंडीगढ़ में रहूँगा, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रम श्रृंखला को बढ़ाते हुए डिस्प्ले में आपको एक जन्म पत्रिका दिख रही है जहाँ 10 नंबर लिखा है, वो है मकर राशि, और उस राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। यानी कि आपका मान सम्मान, आपका यशो उपलब्धि, आपका व्यक्तित्व, ये है शनि के पास। जहाँ 11 नंबर लिखा है वो है द्वितीय स्थान, जो परिवार का, विद्या का, धन का होता है। और वहाँ 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब कुंभ राशि 11 नंबर की होती है और इसके भी स्वामी शनि होते हैं, यानी कि धन आपका शनि के पास है। जहाँ आप कुंडली में 4 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है कर्क राशि और उस स्थान के स्वामी है चंद्रमा, और वो घर है 7वां, यानी कि दाम्पत्य जीवन का। तो ऐसे अलग अलग स्थानों के अलग अलग स्वामी प्रधान देवता होते हैं जिनके अधीन ये सेटअप चलता है। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा मान सम्मान व यशो उपलब्धि की। इस स्थान की जिम्मेदारी स्वयं शनि के पास है और शनि देव धन के घर में बैठे हैं। मान सम्मान के लिए अच्छा है, पर समस्या ये है कि बैठे हैं सूर्य के साथ में, तो सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं होती है, इस युति में हानि होती है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए। वैसे तो सूर्य और शनि में गैप बढ़ जाएगा 1 मार्च के आसपास, और ये बढ़ता हुआ गैप बुरा नहीं है, ठीक रहेगा। पर क्योंकि 1 मार्च को शनि की जो डिग्री रहेगी वो होगी 5 और सूर्य की होगी 16 डिग्री, तो ये अस्त ही माने जाएंगे। तो लगभग 5 मार्च के बाद से इसका बुरा प्रभाव शांत हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 5 मार्च से आपके मान सम्मान के लिए समय ठीक रहेगा, लाभप्रद रहेगा, और 15 मार्च के बाद तो और बेटर हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें आपके धन धान्य की, तो आर्थिक रूप से
पहला फर्स्ट वीक आपके लिए अच्छा नहीं नज़र आता। इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आपके इर्द गिर्द रहेंगे, पैसा नहीं रुक पाएगा, धन की हानि का योग बन रहा है, पैसा आएगा परंतु रुकेगा नहीं। ऐसे ग्रह गोचर आपकी राशि में पूर्ण रूप से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि पैसा खर्च ज़्यादा होगा इनकम के मुकाबले। इसके अलावा परिवार में असंतोष की स्थिति, कलह कलेश की स्थिति रहेगी पहले 15 दिनों तक। इस बात का ध्यान रखें, चीज़ों को इग्नोर करें, बहुत ज़्यादा दिल पे ना लगाएं, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। साथ ही एजुकेशन में भी बाधा उत्पन्न होगी, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आप विद्या में नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे बात करना चाहूँगा आपके साहस पराक्रम की, विल पावर की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास में, और खुद वहीं बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठा है, यानी कि गुरु का ही घर है ये। और जहाँ शुक्र बैठे हैं 12 नंबर में, वो उच्च के हैं। तो आपको विशेष उपलब्धि, विशेष लाभ अपने मित्र सगे संबंधियों से मिलेगा, और पहले 11 दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए लाभ उठा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका ये काम इस व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है तो पूरी कोशिश करिए, उसको अप्रोच करिए, लाभ मिलेगा। बात करूंगा सुख साधन प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, वाहन। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है। मंगल है साहस पराक्रम के देवता। मंगल स्वयं चतुर्थ भाव के स्वामियों के पंचम में बैठे हैं, और वो भी पहले 12 दिनों तक। तो 12 दिन फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करने के लिए तो उचित दिखाई देते हैं, पर उसके बाद ये मंगल चला जाएगा छठे भाव में, शत्रु राशि में। फिर ये अच्छा नहीं है, फिर ये छठे भाव में जाएगा तो नुकसानदेह स्थिति को क्रिएट करेगा। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करने हैं वो पहले 12 दिन में कर लें, और 12 तारीख के बाद आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बात करना चाहूँगा संतान की बुद्धि की उन्नति की। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास में। शुक्र उच्च के हैं पहले 11 दिन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये शुक्र राहु की युति में आ जाएंगे 12 मार्च से, फिर पूरे महीने रहेंगे। पर ये अपनी वृषभ राशि से अब 12वें स्थान में हो जाएंगे। पर अपनी राशि से 12वें में भी जाना कोई बुरा नहीं है, शुक्र एक अच्छा ही फल देता। अपनी राशि से 12वें में हो तो आपके लिए एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षाएं, अकस्मात धन लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि से धन लाभ के दृष्टिकोण से समय उचित ही दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य की। तो हेल्थ की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, और शुक्र 16 तारीख को नीच होंगे। तो 16 तारीख से लेकर के मंथ एंड तक स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो इस घर पर गुरु की भी दृष्टि है, ये घर प्रोटेक्ट हो रहा है, इसलिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सामान्य समय व्यतीत होगा, पार्टनर से भी सामान्य ही रिलेशन रहेंगे। और कोई विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, या देश में ही कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध भाग्येश होकर के पहले 15 दिनों तक धन के घर में बैठे हैं, तो आर्थिक रूप से ये ठीक रहेगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद नीच होंगे, तो जो हो सके इम्पॉर्टेंट काम भाग्य से या कोई बड़े स्तर के काम तो पहले 15 दिन में कर लेना उचित रहेगा। सरकारी नौकरी वालों की यदि मैं बात करूं तो समय बहुत अच्छा है, काफ़ी उचित है, पूरा महीना ही बहुत अच्छा है। नई जिम्मेदारी, नई आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा कुंडली आपकी कहती है। पदोन्नति वगैरह भी हो सकती है। यदि हम व्यापारियों की बात करें तो उस स्थान की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है, और मंगल जरूर डाउन हो जाएंगे 12 तारीख को। तो व्यापारी, और वो भी विशेष रूप से जो टेक्निकल क्षेत्र में हैं, अग्नि संबंधित, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आईआईटी में है, उनको कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। ईंट भट्टे का जिनका काम कारोबार है, ऐसे लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी कि जिसमें अग्नि एलिमेंट का प्रयोग होता हो। दोस्तों, ये है आपका एक भविष्य कथन मकर राशि का मार्च 2023 का। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, बॉम्बे, चंडीगढ़, लुधियाना में मुझे मिलना चाहते हैं फरवरी मार्च में, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।